आईएसएल भी खेलते हैं और आप आईपीएल भी खेलते हैं। आप हार्दिक पांड्या के साथ भी खेले, तो दोनों लीग्स का मवाजना आप किस तरह से देखते हैं स्पेक्टेटर के एतबार से? स्पेक्टेटर जिस तरह मैंने लास्ट ईयर आईपीएल का फाइनल देखा था, उधर क्राउड आया था 110,000। जो क्राउड आया था, जो 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 माहौल था, मैंने कभी इतने बड़े क्राउड में कभी भी जो है ना क्रिकेट नहीं खेली थी कि इतना ज्यादा क्राउड आएगा। विद आईपीएल अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होंगी, क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से या फिर व्यूअरशिप के हवाले से? ठीक है, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है क्योंकि एक आईपीएल का सीजन हर प्लेयर की जिंदगी बदल के रख देता है। पैट कमिंग्स ने अपना जो ड्रीम हाउस था ना, जो उसने बनाया महल नुमा हाउस, वो उसने आईपीएल की कमाई से बनाया था। आईपीएल एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, नो दिस थिंग, लेकिन हर प्लेयर खेलना चाहता है। इस आईपीएल में कि वो डिफरेंट सिटीज में ना होम एंड अवे गेम होते हैं, जहाँ पे हर ग्राउंड में जो है ना स्टेडियम फुल होता है। यहाँ पे अगर मुल्तान का मुल्तान में मैच हो, पेशावर का पेशावर में मैच हो, लाहौर का लाहौर में हो, क्वेटा का उधर हो, तो आई फील है कि तभी आपको देखिए पीएसएल इस बार कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। जिस तरीके से पीएसएल और आईपीएल को साथ साथ रख दिया है, चैंपियन ट्रॉफी के कारण पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया और पीएसएल और आईपीएल को साथ साथ रख दिया है, तो अब पाकिस्तानियों को ये डर सताने लगा है कि आईपीएल के कारण कहीं पीएसएल हमारा बर्बाद ना हो जाए। और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान का लेजेंड बॉलर राशिद खान ने पीएसएल को मजाक उड़ाया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लीग राशिद खान ने आईपीएल को बताया है और बोला है कि आईपीएल किसी भी प्लेयर का किस्मत बदल देता है, इतना पैसा आईपीएल में है। तो किस तरीके से राशिद खान ने पीएसएल को मजाक उड़ाया है, तो आइएगा सबसे पहले कहते हैं इस वीडियो को। आप पीएसएल भी खेलते हैं और आप आईपीएल भी खेलते हैं। आप हार्दिक पांड्या के साथ भी खेले, तो दोनों लीग्स का मवाजना आप किस तरह से देखते हैं स्पेक्टेटर के एतबार से? वेल स्पेक्टेटर जिस तरह मैंने लास्ट ईयर आईपीएल का फाइनल देखा था, उधर क्राउड आया था 110,000। जो क्राउड आया था, जो 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 माहौल था, मैंने कभी इतने बड़े क्राउड में कभी भी जो है ना क्रिकेट नहीं खेली थी कि इतना ज्यादा क्राउड आएगा। तो एक चीज आईपीएल में है कि वो डिफरेंट सिटीज में ना होम एंड अवे गेम होते हैं, जहाँ पे हर ग्राउंड में जो है ना स्टेडियम फुल होता है। यहाँ पे अगर मुल्तान का मुल्तान में मैच हो, पेशावर का पेशावर में मैच हो, लाहौर का लाहौर में हो, क्वेटा का उधर हो, तो आई फील है कि तभी आपको हर स्टेडियम हर मैच फुल नजर आएगा और हर टीम जो है ना जो उसकी सपोर्ट होगी होम एंड अवे डिफरेंट होगी, कभी उनकी तरफ कभी अगेंस्ट होगी। तो आई फील लाइक एक ज्यादा मैटर भी करता है ये चीज, क्योंकि एज अ प्लेयर आप जब खेलते हो तो आप इस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो कि एक मैच में सारा क्राउड आपके साथ है, दूसरे मैच में जाओगे तो फुल क्राउड आपके अगेंस्ट होगा। तो एज अ प्लेयर आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे ख्याल से अगर ये चीज यहाँ पे भी ज्यादा थोड़ा बढ़ जाए तो अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तानों को टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। अब कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की, उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश,
पूरी पूरी दुनिया ही उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे वो इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं। वो आईपीएल को देखेंगे क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली मेरी नजर के अंदर। फिर चले, ये तो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा था? दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं, राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, रायली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, डी स्ट्रोपली हो गए, रीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के क्या पीएसएल को खेलेंगे? ये मुझे बता दीजिए। अब इससे भी निपटने के लिए ना पीसीबी ने फैसला किया, जो कि आगे जाके ये लोग करेंगे। कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि फ्रेंचाइजीज को फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट साइनिंग करें प्लेयर्स के साथ और उनको लेकर आए। अब डायरेक्ट साइनिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, अक्सर बाबर आजम को ऑफर हो रही होती है इंटरनेशनल लीग से या बांग्लादेश लीग से, लंका लीग से, इतने पैसे लेके हमारी लीग खेले, हम आपके साथ न्यूज शेयर भी करते हैं। वो होता है मार्की प्लेयर। फ्रेंचाइजीज खुद उसके साथ जिससे कहते हैं ना राब्ता करते थे। शहनशाह अफरीदी को इंटरनेशनल लीग के डेजर्ट वाइपर्स ने लिया हुआ है एज अ मार्की प्लेयर, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए वो जाके खेलता भी है। तो ये प्लेयर्स डिसाइड करते हैं भी वो लीग खेले या ना खेले। अब ये उनको मिल जाएगी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 10 से 12 खिलाड़ी लोग चूज करेंगे। हर फ्रेंचाइज एक एक बंदे को चूज करेगी। अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंग्स को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब आए कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ये मार्की प्लेयर किस प्लेयर को लेकर आएंगे? ये वो प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं हुए होंगे। अब बड़े सारे प्लेयर जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं होते। मैं आपको ये भी बता दूं, आईपीएल की जब ऑक्शन होती है उससे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती होती है। अब मेरा ये मानना है कि मेरा ये ख्याल है कि अब ये लोग आईपीएल की ऑक्शन के बाद अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, ताकि आसानी हो जाए उनको लेने के अंदर। क्योंकि अदरवाइज अगर आप उससे पहले रख लेंगे तो हर किसी ने कहना है कि भाई अगर हम आईपीएल में पिक हो गए हम तो जाएंगे आईपीएल के अंदर। ये होता है, और जो आईपीएल में ऑलरेडी है वो तो कभी भी नहीं आएंगे। तो अगर आपको अब आपने मेरा ये मानना है कि चले मैं आपकी चीज से एग्री कर गया कि आपने फैसला कर लिया कि हम पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाएंगे, चले वेल एंड गुड, मुकाबला करेंगे। अब आपका काम बनता है कि फिर आप बड़े बड़े प्लेयर्स भी लेकर आए, फिर आप वो इंटरनेशनल प्लेयर्स लेकर आए जो पीएसएल को फुल जिसको कहते हैं ना ताकत देके वो आईपीएल के साथ टक्कर खेले। फिर आप ट्रेविस हेड को फोर्स करेंगे वो पाकिस्तान पीएसएल से खेले। फिर आप हेनरिक क्लॉसन को फोर्स करेंगे वो पीएसएल से खेले। ग्लेन फिलिप्स को फोर्स करेंगे वो पीएसएल से खेले। करें ना, किसी कुछ तो प्लेयर्स को लेकर आए, डेविड वार्नर को लेकर आए, ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आए, और चले इनको छोड़ दें, 3-4 बड़े नाम ही लेकर आ जाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तब भी बड़ा मजा आ जाएगा, तब भी देखने का लीग को बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मेरा ये मानना है कि जो लोग आईपीएल इस वक्त खेल रहे हैं ये कभी भी आईपीएल को नहीं छोड़ेंगे, अगला सीजन भी आईपीएल का खेलेंगे, क्योंकि इनके लिए खुशाइन बात होती है कि ये आईपीएल के अंदर बिक गए, क्योंकि वो अपने इस साल का नहीं सोचते, वो अपने अगले साल का सोचते हैं, वो अपनी टीम के अंदर कमबैक का सोचते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए रोल होता है, क्योंकि एक आईपीएल का सीजन हर प्लेयर की जिंदगी बदल के रख देता है। पैट कमिंग्स ने अपना जो ड्रीम हाउस था ना, जो उसने बनाया महल नुमा हाउस, वो उसने आईपीएल की कमाई से बनाया था, केकेआर से, जो 13-13 करोड़ में बिकता था। उसके बाद जाके वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बना, फिर उसके ऊपर अरूज है, उससे पहले उसको आईपीएल ने बड़ा पैसा दिया हुआ है। हर प्लेयर की जिंदगी आईपीएल ने बदली है, तो वो प्लेयर्स भी जानते हैं कि उनकी जिंदगियां कैसे बदली गई हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने रोमन पावल, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। अगर आप ये भी कर लेंगे ना, तब भी आपकी जीत है कि आप राशिद खान को आईपीएल ना खेलने दे, पीएसएल से खिलाएं जब लीग शुरू हो, तब भी जिससे कहते हैं ना आपकी जीत है। ये करके दिखा दीजिए।
तब भी हम आपको मान जाएंगे। लेकिन जो आपने फैसला कर लिया है, मेरा ये मानना था कि आप इसको आगे भी लेके जा सकते थे। हमने देखा आईपीएल भी एक दफा अगस्त सितंबर के अंदर हुआ है, होता है। आप लीग को आगे ले जाते, किसी सीपीएल के साथ उसका कंपैरिजन कर लेते, सीपीएल के साथ शुरू कर देते, तब भी जैसा कहते हैं ना लोगों ने देखना, क्योंकि सीपीएल रात के टाइम शुरू होनी थी, पीएसएल आपकी जैसा कहते हैं ना अलग टाइम पे शुरू होनी थी, तो हो जाता। लेकिन आपने बहुत गलत टाइम के ऊपर जैसे कहते हैं ना लीग करवा रहे हैं। पीएसएल अभी भी टाइम है, अभी भी डेट चेंज कर ले, इससे पहले बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना गफलत हो जाए और देरी हो जाए। क्या आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होंगी? क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए प्लेस की दस्तियाबी के हवाले से या फिर व्यूअरशिप के हवाले से? तो ये भी एक टकराव है जहां पर इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं दोनों ममालिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, जहां पर भारत कहता है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले वक्तों में आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये है, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है इस पर बात कर रहे हैं। सारे को साथ बताइएगा, वाकई आपको लगता है कि ये एक टकराव हो रहा है इस मरतबा पीएसएल और आईपीएल का, और पीएसएल को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? उधर ना जाए, इधर जाए, उधर ना जाए, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाए, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो, ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में लीग में। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा होंगे, तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा आया कि आईपीएल के साथ साथ पीएसएल कराने का वो सोच रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया भड़क गए कि आईपीएल चलता रहेगा तो पीएसएल कौन देखेगा, दुनिया का सबसे बड़ा लीग आईपीएल है, आईपीएल चलता रहेगा तो कोई भी पीएसएल नहीं देखेगा।
तनवीर अहमद कह रहे हैं इससे पाकिस्तान पीएसएल को काफी नुकसान होगा, और शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि इस बार पीएसएल कराना भी मुश्किल होगा पाकिस्तान को, जिस तरीके से आईपीएल के साथ साथ पीएसएल रख दिया है। और राशिद खान ने तो कह दिया है कि जितना क्राउड आईपीएल में होता है उतना क्राउड मैंने कहीं नहीं देखा है, किसी भी लीग में नहीं देखा है। और पाकिस्तानी कह रहे हैं आईपीएल का एक सीजन किसी भी प्लेयर का किस्मत बदल कर रख देता है, इतना पैसा दे दिया जाता है प्लेयरों को, तो आईपीएल छोड़कर पीएसएल कौन खेलेगा? आपको क्या लगता है वाकई इस वर्ष पीएसएल फ्लॉप हो जाएगा और आईपीएल के सामने कराना पाकिस्तान का पीएसएल कितना महंगा पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।